चार के पहले के सवाल सभी हो गए। अब करने हैं दूसरे सवाल। दूसरे का पहला है, दूसरा सवाल क्या कर रहा है, निम्न समस्या में रैखिक समीकरणों को युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। स्पष्ट कर रहा है किस विधि से ज्ञात करना है, विलोपन विधि से। पहला सवाल है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। यह भिन्न क्या है? देखो, आपको पता है कि एक भिन्न कब होती है, जब उसमें दोनों चीज हो, अंश और हर। तो मान लेते हैं कि माना अंश बराबर क्या हो गया x और हर बराबर क्या हो गया y। अब आया प्रश्नानुसार प्रथम शरत से क्या कहा है कि यदि इसके अंश में एक जोड़ दें, चलो भैया अंश क्या है x + 1, हर आता है बटे में और हर में कितना है घटा दे 1, y - के 1, तो क्या बन जाती है, भिन्न 1 बन जाती है। 1 के बटे में 1 मान ले, कोई फर्क पड़ेगा? किसी के भी बटे में 1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 का गुणा इससे किया तो x + 1 बराबर y - 1। अब प्लस की y को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का y, और -1 पहले से इधर का आया तो ये भी क्या हो गया, -1 हो गया, और माइनस माइनस हो जाता है प्लस, बराबर हो गया -2। समीकरण नंबर 1। अब आ जाओ दूसरी शरत से। दूसरी शरत में उसने कहा है, यदि हर में एक जोड़ दे, अंश में कुछ नहीं करना है, अंश में कुछ नहीं करना, अंश का अंश हर में एक जोड़ दो तो क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। एक बार और पढ़ लो, यदि हर में एक जोड़ दे तो 1/2 हो जाती है। और भिन्न क्या है, 1/2 जोड़ दी, गुणा किया, 2x बराबर y + के 1। हम y को इधर लेके जाएंगे, 2x - y बराबर 1। समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, देखो समीकरण 1 क्या है तुम्हारा, x - y बराबर -2 और 2x - के y बराबर -1। अभी आप देखिए कि आप सामने वाले के गुणांक एक जैसे नहीं है, लेकिन हमारे y के तो एक जैसे हैं, तो हम y से सॉल्व करेंगे आज इसको। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, इसको हमने काट दिया। माइनस के 2x में से प्लस का x गया, ये माइनस हो गया, माइनस के 2x में से प्लस का x गया तो माइनस का x बचेगा, बराबर ये माइनस दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे, और माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 3। और x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, x - y बराबर -1। x का मान क्या है 3, माइनस के y बराबर -1। तीनों को इधर लेके गए तो -1 के 3, -y बराबर माइनस के हो गए 4, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर क्या आ गया 4।
आपके दोनों मान आ गए, x बराबर 3 और y बराबर 4। देखो यहाँ थोड़ी गलती हो गई है, यहाँ पर x माइनस वाई बराबर -2 है, -2 दोनों जुड़ जाएंगे, 2 3 हो गए 5, तो y बराबर क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। तो हमारी भिन्न क्या आएगी निकल के, भिन्न आ जाएगी हमारी 3/5। 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी, और 10 वर्ष पश्चात नीरू की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, याद कीजिए। तो माना नूरू की आयु बराबर कितनी हो गई, x वर्ष, तथा दूसरा कौन है, सोनू, सोनू की आयु बराबर हो गई y वर्ष। अब आया प्रश्नानुसार, क्या कहना है इसका कि 5 वर्ष पूर्व, तो देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 5, और सोनू की हो जाएगी, प्रथम शरत से देख लो, इसकी हो जाएगी y माइनस 5 हो गई। लेकिन उसने एक और कहा है कि कितनी हो जाएगी, 3 गुनी। किसकी हो रही है, नूरी की, किससे, सोनू से। इसका हो गया सोनू की में 3 गुना x माइनस 5 3y माइनस के 15, 3y तो 5 15, 3y को मैं उधर लेके गया और 5 को मैं इधर लेके आया, तो प्लस का हो गया, और x माइनस के 3y बराबर माइनस के हो गए 10। का नंबर निकल आया 1। अब आया दूसरी शरत से, फिर उसने कहा है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद में दोनों के में 10 जुड़ जाएगा, फिर कितनी हो रही है, 2 गुनी, तो इसके में 2 का गुणा हो गया, 2y प्लस 20, और x माइनस के 2y बराबर 20 माइनस के 10, x माइनस के 2y बराबर आ गया 10। समीकरण नंबर हो गया 2। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, ये लो दोनों x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10 और x माइनस के 2y बराबर प्लस के 10, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, और ये हो गया माइनस, ये तो दोनों कट ही गया, इधर क्या बचा माइनस का y, माइनस के 3 में थे, और ये दोनों जुड़ गए तो माइनस के हो गए 20, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर क्या आ गया 20, और y का मान समीकरण 1 में रखने पर x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10, x माइनस 3 गुणा 20 बराबर माइनस के 10, x माइनस 60 बराबर माइनस के 10, और x बराबर माइनस के 10 प्लस के 60, प्लस के 60 में से माइनस का 10 गया तो प्लस के 50 बचा। अतः नूरी की आयु कितनी आ गई, 50 वर्ष, एवं सोनू की आयु बराबर होगी 20 वर्ष होगी। दैट्स ऑल। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की कोई संख्या है, उसका योग कितना है, 9 है। अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो संख्या कब बनती है, उसमें एक इकाई का अंक हो प्लस दाई का अंक हो, और दाई का अंक कब आता है,
ढाई का अंक इकाई के अंक के स्थान पे एक अंक आता है और दहाई में 10 का गुणा होता है, तभी तो 2 अंक बन पाते उसके। तो इकाई का अंक हो गया, माना इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक बराबर हो गया y। अब देखो एक संख्या कब बनती है, अगर आपको कोई भी संख्या बनानी है तो उसका सूत्र क्या होता है, संख्या बराबर 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, यानी 10 बाई ढाई का अंक क्या आ गया 10 बाई प्लस हो गया x। ये होगी तुम्हारी कोई संख्या, ठीक है, जी क्या होगी तुम्हारी संख्या। अगर आप बाई का अंक निकालते हो 10 का गुणा कर देते हो, उसमें प्लस क्या जोड़ देते हो इकाई का अंक, तो तुम्हारी संख्या निकल के सामने आ जाएगी, ठीक है। और उसने क्या पूछी है, उसने संख्या ही पूछी है। अब आ जाओ प्रथम शरत से, संख्या के अंकों का योग क्या है 9, तो x प्लस वाई बराबर हो गया 9, समीकरण नंबर 1। अब आ जाओ दूसरी शरत से, दूसरी शरत से क्या कहना है उसका कि संख्या इस संख्या का 9 गुना, देखो बेटा संख्या क्या है तुम्हारी 10 बाई प्लस x, संख्या का 9 गुना, और संख्या के अंक पलटने का 2 गुना है। संख्या के अंक पलटोगे तो बाई की जगह x आ जाएगा और x की जगह क्या पहुंच जाएगी, हो जाएगा कितना 2 गुना। यहाँ पर बाई था, अंक पलट दिया x आ गया, यहाँ x था, अंक पलट दिया क्या आ गया बाई। इसको करो 90 बाई प्लस 9x 20x प्लस 2y। 2y को इधर लेके जाओ, 90 बाई माइनस के 2y और 20x माइनस के 9x बराबर हो गया क्या 0। हम 9x को इधर ले आए, ये तो बचा 88 बाई, उधर क्या बचा 11x बराबर के 0। अगर आप इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 11x माइनस के 88 बाई बराबर 0। और मैंने इसमें पूरे में क्या दे दिया 11 का भाग, यहाँ लिख लो, दोनों पक्षों में 11 का भाग देने पर 11 का भाग दिया तो x माइनस के 8y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, हल करोगे तो x प्लस वाई बराबर 9, और दूसरा समीकरण क्या है x माइनस के 8y बराबर 0। ये तो हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, और ये क्या हो गया माइनस, दोनों कट गए, दोनों जुड़े तो क्या हो गया 9y, और 9 में से 0 गया तो 9, और y बराबर 9/9, y बराबर क्या आ गया 1। ठीक है, तुम्हारा दाई का अंक आ गया क्या 1, और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 9 और x प्लस 1 बराबर 9, इसमें से इसको घटाया, x बराबर 9 माइनस के 1, x बराबर आ गया 8। संख्या देखो, संख्या का क्या सूत्र था 10y प्लस x, यानी 10 गुणा 1, x की जगह क्या आ गया 8, ये तो होगा 10 1 प्लस 8 बराबर संख्या होगी तुम्हारी क्या 18। मीना मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना बैंक जाती है और जो
कैशियर होता है उससे कहती है कि मुझे तो 50 और 100 के नोट चाहिए बस केवल। मानी रुपए कितने निकालने हैं, रुपये दे 2000। उसने उसको कुल टोटल कितने नोट दिए, 25 नोट दिए थे। तुम्हारा पहला समीकरण तो यही बन गया कि x + y = 25 और दूसरा क्या बन गया 50x + 100y = 2000। क्योंकि माना कैसे देखो, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो गई, x रुपए, ठीक है, और 100 रुपए के नोटों की संख्या हो गई y रुपए। तो प्रसन्नानुसार आ जाओ, उसने कितने नोट प्राप्त किए, कुल 25 किए ना, तो इसको प्रथम शर्त मान लो, x + y बराबर हो गए 25, समीकरण नंबर 1। अब आ जाओ दूसरी शर्त से, 50 रुपया के नोट प्लस 100 रुपया के नोट बराबर कितने प्राप्त किए, 2000। कर लिए, दोनों पक्षों में 50 का भाग देने पर 50 का भाग दिया, तो यहाँ पर क्या बचा x, यहाँ बचा 2y, तो यहाँ पर बचा 40। 5 × 20, हाँ 40 बचा। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर देखो x + y बराबर कितना हो गया 25 और x + 2y बराबर कितना हो गया 40। माइनस 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 का क्या बचा y बराबर माइनस का कितना बचा 15, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 15। निकल रहा 100 रुपया के नोट कितने थे 15, और y का मान समीकरण 1 में रखने पर x + y बराबर हो गया 25, x + 15 बराबर 25, x बराबर 25 माइनस के 15, x बराबर बचा 10। अतः 100 रुपए के नोटों की संख्या 10 एवं 50 रुपए के नोटों की संख्या 15। 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी 15, क्योंकि 100 का मान क्या माना है 22, और 10 रुपये और 50 की होगी 10, क्योंकि 1500 तो ये हो गए और 500 ये हो गए, दोनों को जोड़ा कितना हो गया 2000। ठीक है, पांचवा सवाल कह रहे हैं किराए पर एक पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। किसी कोई लाइब्रेरी है, सवाल को समझो, अगर आप उसमें से पुस्तक लेकर जाते हो, उसने कहा कि भैया देखो 3 दिन का किराया तो सामान्य लगेगा, आप 3 दिन में पुस्तक वापस कर सकते हो। अगर तुमने पुस्तक ज्यादा 3 दिनों के बाद ज्यादा दिन रखी तो तुम पर तो एक्स्ट्रा चार्ज लग जाओगे। तो माना 3 दिन का एक नियत किराया होता है, कितना है 100 रुपए, तथा अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा 22 रुपए। अब आया प्रसन्नानुसार और प्रथम शर्त से। देखो ये सवाल कैसे चुटकियों में होता है, थोड़ा टफ सा लगता है, लेकिन हल ये कैसे होगा तुम्हारे सामने। इसने कहा है कि सरता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए,
एक लड़की है सरता, पुस्तक को ले गई 7 दिन के लिए, किराया हुआ उसका कितना 27 रुपए। अब देखो यानी 3 दिन के लिए कितना है 100 रुपया, कितना है तो जितना हो गए 3 दिन, और साथ में तो 3 गए तो कितने बचे 4, तो अतिरिक्त फिर कितना कराया है वो 4 बाई 3 दिन का तो 100 हो गया, 7 दिन का तो 4 बाई रुपए, टोटल कितने कितने दिए उसने 27। समीकरण नंबर बन गया 1। किसी को कोई डाउट? ये तो 3 दिन का किराया हो गया 100 रुपया, 7 दिन रखी टोटल, 4 दिन हो गए तो 4 बाई हो गया। ठीक है, अब आ जाओ दूसरी शरत से। दूसरी शरत से देखो, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 दिए, कितना रखे 5 दिन, यानी कि 3 दिन का किराया ये हो गया, 5 दिन के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा निकल गए तो 2 बाई हो गया, और रुपए कितने दिए 21। समीकरण नंबर क्या बन गया 2, और समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर x + 4y बराबर 27 और x + 2y बराबर हो गया 21। माइनस 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 कट गया, क्या बचा 2y, और यहाँ क्या बचा 6, और y बराबर क्या गया 6/2, दुत्ती 6, y बराबर 3, और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या है तुम्हारा x + 4y बराबर 27, x + 4 × 3 बराबर 27, x + 12 बराबर 27, और x बराबर 27 माइनस के 12, और x बराबर क्या बचा आपका 15। तो देखो 3 दिन का नियत किराया क्या हो गया 15 रुपए, ठीक है, और ये कितना का एक्स्ट्रा किराया कितना हो गया 3 रुपए, क्योंकि आप सवाल में देखिए कि 15 रुपया तो 3 दिन के जे हो गए, ठीक है, और 4 दिन का 12 रुपए जे हो गया, 15-12 को जोड़ा तो 27 रुपए टोटल किराया हुआ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः 3 दिन का उसने क्या कहा है नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो देखो 3 दिन का नियत किराया कितना हो गया 15 रुपए, तथा अतिरिक्त किराया हो गया कितना 3 रुपए, 3 रुपए होगा। वैसे भी 1 दिन का नियत किराया कितना है 5 रुपया, क्योंकि 3 दिन का 15 होता है, कितना हो गया 5 रुपया, और एक्स्ट्रा किराया कितना हो गया 3 रुपए।